किया गया। श्री कोई और नहीं, साक्षात राधे। श्रीमद किसी भी प्रकार से कोई विकार नहीं है, आप भी आओ सब आओ, है ना। श्रीमद भागवत, भागवत 4 अक्षर, बहुत से भक्ति, गौ से ज्ञान, गौ से वैराग्य, गौ से त्याग, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को देने वाला ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों का पका हुआ फल यदि कोई है तो वो श्रीमद् भागवत महा इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि लोटे 2 लोटे तुम ले जा भी लोगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे गंगा जी जाओगे ना, और गंगा जी जाकर क्या करें जानते हो, खुद भी नहाए और गंगा जल लेकर भी, तो क्या गंगा जी कम हो रही है? वैसी की वैसी है हरिद्वार। कब से नहीं गए हरिद्वार? जब समय मिले तो आ जाना, है ना। धीरे धीरे चलेंगे तो फिर मिलेंगे, जोरदार चलेंगे तो हरिद्वार ही मिलेंगे। तो जैसे गंगा जी में कोई कमी नहीं पड़ती है, वैसे ही बंधुओं क्या भागवत जी में ये तो निरंतर। और एक सबसे बड़ी बात कि गंगा स्नान करना है तो कहाँ? हरिद्वार जाना पड़ेगा। चलो अगर हरिद्वार का टाइम नहीं है तो तब भी मुरादनगर तो जाना ही पड़ेगा, गढ़मुक्तेश्वर तो जाना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन ये भागवती गंगा आपके घर आई है, ये तो स्वयं चलकर आपके यहाँ आई है, आप सबको पावन और पवित्र करने। ये तो बोलो भगवान की जय। तो भागवती गंगा श्रीमद् भागवत महा और पुराण जो बार बार सुनने के बाद भी हर बार नया लगता है, हर बार नया लगता है। और जितने वक्ता हैं, जितने वक्ताओं के मुख से सुनोगे हर बार नया। और इतना ही नहीं, अगर आप एक बुक ले लो, आप जितनी बार उस भागवत जी की बुक को स्टडी करोगे, पढ़ोगे, जितनी बार पाठ तो जैसे पूरी होगी फिर दोबारा करोगे, आप बोलोगे ये तो रह गया था भाई कुछ नया। नीतम नीतम नव नीतम, जो हर बार नया लगता है, जो कभी पुराना नहीं होता है, वही तो भागवत है, वही भागवत है। बोलो भागवत भगवान की। तो देवताओं को सुखदेव जी ने भागवत नहीं दी है, ये भागवत किसके लिए रखी है? आप लोगों के लिए है। तो अब तो देवता फिर नाराज हो जाते ना। इधर शनिदेव की पूजा की, उधर हनुमान जी की ना करी, तो इधर हनुमान जी की, उधर शनिदेव की नहीं की। इधर प्रसाद लेकर गए, आप गए तो हनुमान जी के लेते और चढ़ाया, देखा सामने भगवती खड़ी है भद्रकाली, तो एकदम डर लग गया, थोड़ा 2 बूंदी प्रसाद के निकाले और वहां पर भी चढ़ा दिए। बाहर निकलने को तैयार थे, देखा रे भोले बाबा भी खड़े, उधर भी रख दिया। थोड़ा आगे गए तो देखा संतोषी माता खड़ी, तो उधर भी चढ़ा दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है भगवत भक्तों, कि देवता आज नाराज हो गए और किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी कि ऐसो भागवत जी में क्या है कि जो सुखदेव जी हमको नहीं दे रहे। हमको नहीं दे रहे, किसको दे रहे? राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, हमको नहीं दे रहे। तो अब विधाता ब्रह्मा जी ने कहा कि तराजू लेकर आओ, और क्या लाया गया? तराजू। एक में तो दुनिया के समस्त संसाधनों को रखा गया, एक पलड़े में दुनिया के समस्त संसाधनों को, और दूसरे पलड़े में केवल और केवल भागवत जी को। ठीक है, दूसरे पलड़े में अब दुनिया के जितने भी समस्त संसाधन थे वो धीरे 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 क्या हो गए? ऊपर हो गए, और भागवत जी को पलड़ा नीचे झुक गया। अब नीचे कौन झुकता है? जहां में वजन होता है। जहां में वजन नहीं तो अकड़ कर चलना तो का की पहचान है? अकड़ कर चलना तो मुर्दे की पहचान है। किसकी? मुर्दे की। जिस पेड़ पे खूब फल लगे रहते हैं, खूब पत्ते होते हैं, नजर हटी दुर्घटना हटी का, तो ध्यान देना है विशेष। तो जिस पे कह रहे हैं कि जिस पेड़ पर खूब फल हो, खूब पत्ते होते हैं, खूब फल होते हैं, खूब फूल होते हैं, वो हमेशा झुका रहता है, और जिसमें कुछ नहीं है वो तो बिल्कुल
बटन खोलकर। हाँ, कभी आइयो, बाहर से कहेंगे राम राम महाराज जी, और अंदर से कभी हमारे मोहल्ले में आके तो दिखाओ, तब बताइए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भागवत आज तराजू में तोला तो दुनिया के समस्त साधन क्या हो गए? ऊपर हो गए, और भागवत जी को पलड़ा नीचे हो गया। इसलिए महाराज सुखदेव जी बताना चाहते हैं, और अंततः ब्रह्मा जी बोले, अरे भागवत क्या कोई पोथी नहीं है, भागवत तो श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही है। भागवत कोई पोथी नहीं भक्तो, भागवत तो स्वयं कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जब एक ज्योति निकली, वो ज्योति एक पोथी में आकर समाई। वो पोथी कोई और नहीं, वही पोथी है श्रीमद् भागवत। कैसी भागवत? 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, और कई संतों का मत है 5,76,000 शब्द या के अंदर। ऐसी लघु ज्ञान जातानि गौरवेणम इदम महत् तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयम परमं ययो। भागवत जी का पलड़ा नीचे झुक गया, बंद हो। तो भागवत क्या है? श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण। जब भागवत करवाओ तो 5 चीजों की जरूरी होना चाहिए। देखो, किसी के मन में अगर हो भविष्य में, कहते हैं जब हमको जीवन मिला है तो जीवन में एक बार भागवत जरूर करवाना चाहिए। तो कहा महाराज एक मैया कह रही है कि मैंने भागवत कराना है, लेकिन मेरे पास क्या है? टका धर्मा टका कर्मा टका, टक टका नहीं तो झकझका, यानी अर्थ नहीं है। महाराज होगी कैसे? तो यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि भागवत पैसों से नहीं होती है, भागवत पुण्यों के उदय से होती है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिता शतसंगम चलते पुरुषों। एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब भागवत जी का आगमन होता है। तो ये मन से हटा दे, ये मन से हटा दे कभी कि भागवत हमने। हमारे एक कार्यक्रम में एक माता जी मिली, और माता जी कहती है कि गुरुदेव मेरा बड़ा मन है, रोज आ जाती थी, क्या मैं भी करवा पाऊंगी? मैंने कहा क्यों नहीं? कहा मैं घर घर जाकर क्या करती हूँ? सेवा करती हूँ बर्तन इत्यादि में, तो क्या मैं भी करवा सकती हूँ क्या? मैंने कहा क्यों नहीं? कहा कैसे? मैंने कहा जब चाहो तब। तो कहा इतना? मैंने कहा ऐसा नहीं है, तुम्हारे बच्चे की कितने हैं? कहा 4 बिटियां हैं। मैंने कहा शादी? कि चारों की कर दी। तो मैंने कहा जैसे बिटियाओं की शादी आपने चारों की कर दी कुछ न करते हुए, ऐसे ही भागवत जी भी स्वयं ठाकुर की कृपा से हो जाएगी। और फिर खुद मैया ने मुझे ही निमंत्रण दिया, और मैं अपने पूरी टीम को लेकर, मैंने कहा भैया इस आशा में नहीं जाना कि कुछ मिलेगा, बल्कि इस आशा में जाओ कि गोविंद को अनंत आशीर्वाद मिलेगा, अनंत आशीर्वाद मिलेगा। और फिर हम करके आए, मेरठ के पास में है एक कस्बा, जाको नाम है मवाना, वहाँ। ठीक है, हाँ, ये मवाना की भी बड़ा भारी इतिहास है। यहाँ को हस्तिनापुर के 2 गेट हुआ करते थे, एक को नाम था छोटा मोहाना और दूसरे का नाम था बड़ा मोहाना, जिसका अब भ्रंश बदलकर आज क्या हो गया? छोटा मवाना और बड़ा मवाना, है ना? सुना है मवाना? फिर में आता है ना मिठास जिंदगी की मवाना शुगर, मगर मवाना शुगर के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि बात आई थी भागवत जी को लेकर। तो भागवत जी अगर करवानी हो तो 5 चीजों की विशेषता रखनी चाहिए। तो 5 चीजों में क्या है, और उससे भागवत जी हो जाएगी। कथा के लिए पहला है स्थान, भागवत जी के लिए पहला स्थान। दूसरा है भागवत जी का गान, तीसरा है भागवत जी को ज्ञान, और चौथा है भागवत में आपको ध्यान, और 5वां है भागवत जी में आपके कान। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सेल्फी में मस्त हैं, फोटो खींचने में इत्यादि, है ना? तो ये 5 चीजें क्या क्या बताई मैंने? 5 चीजें याद है आपको? पहला स्थान, बहुत बढ़िया, ये क्लास हमारी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा भागवत जी को गान, सुंदर शब्दों में वो आपको गाया जाए। और तीसरा
भागवत जी को ज्ञान, क्यों ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ है। परीक्षा होगी, ठीक है, और आए जब परिवार को कंपलसरी बैठना है परीक्षा में, ठीक है। हाँ, और चौथी बात है भागवत जी में आपको ध्यान, तेरा ध्यान किधर है? जहां ध्यान हटा वही कथा आगे निकल गई। और पांचवा है भागवत जी में आपके कान, कान ऐसे हो जाने चाहिए जैसे गुरु जी गुरु मंत्र देते। क्या देते? और गुरु मंत्र कहाँ दिया जाता है? कान में। और लोग कहते हैं, तरह तरह की बातें बना देते हैं, आजकल फोटो वायरल हो जाता है कि गुरु जी ने कैसे दिया मंत्र। हाँ, कपड़े देखो तो कितनी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना, मन में आता ना। लेकिन कहते हैं कि गुरु मंत्र गोपनीयम गोपनीयम, इसे जितना गुप्त रखो गुप्त रखो। कैसे? कहा कि जब गुरु जी मंत्र देते हैं तो मंत्र वो तारक मंत्र होता है। क्या होता है? तारक मंत्र है। तो जब वो दिया जाता है तो एक कान से दूसरे कान में नहीं जाना चाहिए, वो कान से और सीधे हृदय पटल पर उतर जाना चाहिए। और फिर दिन रात चलते फिरते उठते बैठते सुमिरन करें। क्या? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण